पाकिस्तान में दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनवर अब्बासी, तर्जुमान पाकिस्तान में। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अजीत और नाज़रीन, बिल आखिर पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आना शुरू होगी। IMF की जो हालिया जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान में ना सिर्फ महंगाई में कमी होगी बल्कि जो बैरूनी कर्ज़े हैं उनमें भी नुमायाँ कमी होगी। एक ख़बर जो इस वक्त सबसे बड़ी ख़बर है वो ये कि अमेरिकन ख़ाम आयल की कीमतों में हैरत अंगेज़ तौर पर इंतहाई कमी देखने में आई और गुज़श्ता रोज़ -37.6 बैरल पर जाके कारोबार बंद हुआ था। और यूँ अमरीकी तारीख़ में पहली मरतबा अमरीकी ख़ाम तेल की कीमत में इस कदर गिरावट देखने में आई जिससे पूरा अमरीका बुरी तरह मुतासर हुआ। और पहली दफ़ा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर हमने मायूसी देखी और उन्होंने अपनी कौम से ख़िताब में ये कहा कि इंशाल्लाह ख़ाम आयल की कीमतों में नुमायाँ इजाफ़ा हो जाएगा और इस कीमत को हम 27 से 28 डॉलर फ़ी बैरल पर ले जाएंगे। एक बैरल नाज़रीन 159 लीटर का होता है। यूँ अब अमेरिका के पास वाफर मकदार में तेल मौजूद है लेकिन उसका ख़रीदार कोई नहीं। अब यूँ माइनस में कीमत जाने का मतलब ये होता है कि अगर एक बैरल आप तेल ख़रीदेंगे तो उसके साथ आपको 37.6 डॉलर भी दिए जाएंगे। मतलब अमेरिका के पास प्रोडक्शन ज़्यादा है, उसके पास ज़ख़ीरा अंदोज़ी के तमाम जो ज़ख़ायर थे वहाँ पर वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब ज़ख़ीरा करने के लिए अमेरिका के पास अब कैपेसिटी नहीं है, इसलिए अमेरिकी ख़ाम आयल की कीमतों में बहुत ज़्यादा हद तक कमी देखने में आई है। अब इसके असरात क्या पड़ेंगे, मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि अमेरिका के पास इस वक्त 75 अरब बैरल जो आयल है उसे ज़ख़ीरा करने की कैपेसिटी मौजूद है। अमेरिकी सदर ने मुख्तलिफ़ कंपनी से अपील की है कि वो आयल जो है इस वक्त चूँकि इसकी कीमत इंतहाई गिर गई है तो उसे ज़ख़ीरा कर लें। लेकिन जब वो कौम से ख़िताब कर रहे थे तो अपील कर रहे थे तो उनके चेहरे पर मायूसी पहली दफ़ा दिखाई दे रही थी। यूँ हम पहले भी कह रहे थे कि हम मुसलमानों का अकीदा है कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। यहाँ पे दुनिया में कोई सुपर पावर नहीं है। ये सब सुपर पावर जो तमाम आलमी ताकतें हैं ये मसनूई ताकतें हैं। असल ताकत जो है अल्लाह की ज़ात की है। अब जो आलमी मार्केट में जो तेल की कीमतें गिरी हैं इसके पाकिस्तानी मईशत पर क्या असरात पड़ेंगे और किस किस मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। अमेरिका ने इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा था और यूँ इंडिया पर भी इसके इंतहाई मनफी असरात पड़ेंगे। अब कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो उभर कर एकदम से फिर सामने आएंगी। चाइना के मतलब ये कहा जा रहा है कि एक मरतबा फिर सुपर ताकत के तौर पर अपने आप को मनवाने जा रहा है। रूस और ओपेक का जो माहिदा हुआ है ये चूँकि आलमी माहिरीन के मुताबिक जो अमरीकी ख़ाम तेल की कीमत में जो गिरावट आई है इस हद तक, उसकी एक वजह वो माहिदा भी था जो ओपेक और रूस के दरमियान हुआ है। यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि सऊदी अरेबिया चूँकि मेन शरीफैन वहाँ पे खाना काबा है, मस्जिद नबवी है, अर्ज़ मुक़द्दस है। हम तमाम मुसलमानों का अक़ीदा है कि वो अर्ज़ मुक़द्दस है। लेकिन यहाँ मैं सऊदी अरेबियन हुक्मरानों की बात करूँगा कि जिस तरह वो अमेरिका के ताबे थे हैं और मेरा ख़्याल है मुस्तक़बल में भी वो रहेंगे। उन्होंने मुकम्मल तौर पर आलमी मुस्लिम बरादरी को नज़रअंदाज किए रखा और अमरीकी अहकामात पे वो अमल दरामद करते रहे। जिस तरह ईरान और सऊदी अरेबिया का तनाज़ा था, अब चूँकि अमेरिका ने ये फ़ैसला किया है कि सऊदी अरेबिया से भी वो आयल नहीं ख़रीदेगा, ये ख़बरें भी सामने आ रही हैं। अब पाकिस्तान के लिए क्या खुशखबरी है? पाकिस्तान के लिए खुशखबरी ये है कि अब पाकिस्तान में जो तेल की कीमतें हैं उसमें हैरत अंगेज़ तौर पर कमी आ सकती है। इक़्तिसादी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में फ़ी लीटर जो आयल है वो पेट्रोल है वो तकरीबन 70 रुपये तक आ सकता है। यूँ पाकिस्तानी सनत को एक नई एनर्जी मिलेगी, बूस्ट अप होगी और यूँ जो पाकिस्तानी मईशत है उसमें खातर ख्वाह जो मजबूती आएगी और मजबूत होगी। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो डॉलर की, तो हमेशा ये ख़बरें हमें सुनने में आती थी कि जी आज डॉलर के मुकाबले में रुपया इतने रुपये गिर गया, इतने परसेंट गिर गया, इतने परसेंट गिर गया। तो अब नाज़रीन इंशाल्लाह मुस्तक़बल में ये ख़बरें भी आने वाली हैं कि डॉलर के मुकाबले में रुपया इतने रुपये मुस्तहकम हुआ है। ये ख़बरें तो गुज़िश्ता 3 दिनों से चल रही हैं कि रुपये की कीमत में 3 रुपये
फ़ी डॉलर जो है इजाफ़ा हुआ है। यूँ जो डॉलर की कीमत थी 169 पे चली गई थी, अब पीछे आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई है। तो ये वो असरात हैं जो अमेरिकन ख़ाम आयल की आलमी मार्केट में जो कीमत गिरी है, उससे पाकिस्तानी रुपया भी काफ़ी मुस्तहकम होगा। अब आपका सवाल होगा कि अमेरिका आखिर क्यों माइनस में, मतलब डॉलर आप आयल भी उससे ख़रीदे और साथ वो आपको डॉलर भी देगा, उसकी वजह क्या है? अब अमेरिका के पास जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के तमाम ज़ख़ायर हैं वो मुकम्मल तौर पर वो फिल अप हो चुके हैं। अमरीकी बहरी जहाज़ जिन पर आयल ख़ाम आयल मौजूद है वो भी एक जगह पर मौजूद है, और ये जहाज़ अमूमन जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो किराए पर लेती हैं, उनका किराया भी उन कंपनीज़ को अदा करना पड़ रहा है। और दूसरी जानब जो आयल पैदा करने वाली जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो तेल की पैदावार में कमी नहीं ला सकती। माहिरीन के मुताबिक अगर वो तेल की पैदावार में एकदम कमी लाएंगी तो वो आयल की सतह जो है ज़मीन में मज़ीद नीचे जा सकती है और फिर दोबारा से वहाँ से आयल पैदा नहीं किया जा सकता। यूँ जो अमेरिका की बड़ी आयल पैदा करने वाली कंपनीज़ हैं वो इंतहाई खसारे का शिकार हो रही हैं, और उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो अब तक की प्रोडक्शन है उनकी, उसे कैसे वहाँ से ज़ाया किया जाए या कि किसी दूसरे मुल्क को दे दिया जाए। तो इसलिए जो कल माइनस में अमरीकी ख़ाम आयल की जो कीमत गई है, जो कि -37.6 तक गई है, तो इससे चूँकि अमरीकी जो ज़ख़ायर हैं उसकी वजह यह है कि वो मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं। अमेरिका के पास 75 अरब बैरल आयल जो है ज़ख़ीरा करने की कैपेसिटी है, और सदर ट्रंप ने भी मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो आयल से जो चलने वाली हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, पेट्रोलियम मसनूआत से चलने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्हें यह कहा है कि वो आयल ज़ख़ीरा कर लें। उन्होंने अपनी कौम से कहा है कि मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि आयल की कीमत को एक दफ़ा फिर ऊपर ले कर आ सकें और फ़ी बैरल $28 तक, 28 या 29 डॉलर तक ले जा सकें। तो यूँ ये सूरत हाल अब बन चुकी है। इसके जो कि एक तरफ अमरीकी जो कंपनीज़ हैं वो खसारे में जा रही है, अमरीकी मईशत खसारे में जा रही है, तो दूसरी जानब ये उम्मीद पैदा की जा सकती है कि पाकिस्तान की मईशत इससे बूस्ट अप होगी और पाकिस्तानी रुपये की कदर में नुमायाँ इजाफ़ा होगा, और पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो हैरत अंगेज़ तौर पर कम होंगी। ये वो अच्छी खबरें थी जो अब आ रही हैं, चूँकि तेज़ी से दुनिया की जो माशी ताकतें हैं उनकी ताकत का तवाज़न अब आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होता जा रहा है। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहलाता था, अब आहिस्ता आहिस्ता कोरोना के बायस इस कदर बेबस दिखाई दे रहा है कि उसकी मईशत डूबती दिखाई दे रही है। और दूसरी जानब जो अब तक की जो 42,000 जो हलाकतें हो चुकी हैं अमेरिका में, उससे भी अमेरिका में काफ़ी तशवीश की लहर पैदा होगी। और इसके अलावा जो एक वजह यह भी बताई जा रही है, जो बहुत सारे माहिरीन हैं उनका उसके मुताबिक कि जो अमरीकी ख़ाम तेल की कीमत में इतनी इस कदर गिरावट हुई है उसकी वजह जो ये रूस और चीन को बताया जा रहा है, और जिस तरह रूस ने हालिया ओपेक के साथ जो मायदा किया है, एक वजह वो भी बताई जा रही है। जो चीन चूँकि जिसमें सबसे पहले कोरोना वायरस जहाँ से पैदा हुआ, जहाँ से प्रोटेक्शन हुई, उसने अपने आप को तो किसी हद तक संभाल लिया है, लेकिन अमेरिका के लिए अब इम्तिहान है कि वो अपनी मईशत को किस तरह बचाता है। और जिस तरह ख़ाम आयल की कीमतों में मुसलसल गिरावट हो रही है, क्या अमेरिका फिर से कीमतों में तवाज़न पैदा कर लेगा? और दूसरी जानब पाकिस्तान के लिए अच्छे इंडिकेटर्स हैं और पाकिस्तानी मईशत इंशाल्लाह आइंदा मज़ीद मुस्तहकम होगी। और जिस तरह IMF की रिपोर्ट है वो काफ़ी तसल्ली बख्श है, और उम्मीद ये की जा सकती है कि पाकिस्तान से अच्छी खबरें बहुत जल्द आपको सुनने को मिलेंगी और पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमायाँ कमी देखने को मिलेगी, जिससे हमारी संदें भी इससे मुस्तफ़ीद होंगी और आम आदमी भी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, लेकिन फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।